सबको नमस्ते। इस समय सच में बाइबल कहने वाले जो सच्चा उद्धार के मतलब क्या है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। और इस समय जो प्रचार किया जाने वाले वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इसलिए क्या करना चाहिए ताकि हम लोग का पूरा पाप पूरा शुद्ध रूप से धोया जाए, उसके बाद अनंत काल जीवन प्राप्त करके कैसे हम लोग स्वर्गीय सिटीजनशिप को हम लोग पा सकते हैं। उसके बाद ये दुनिया को छोड़ने के समय हम लोग कैसे अनंत काल परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। इसलिए मैं व्यवस्था के बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत किया आप लोग के साथ। रोमियो 5 के 12 वचन देखते हैं तो इसलिए एक मनुष्य के द्वारा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसलिए एक मनुष्य आदम के द्वारा ये पाप प्रवेश हुए ये दुनिया में। उसके बाद ये पाप के द्वारा मृत्यु आई और ये मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। लोगों को ये पाप की जो दशा पता नहीं है, इसलिए ये पाप को उन लोग बहुत ही हल्की रूप से मान रहे हैं। इसलिए उन लोग जो पाप की वजह से उन लोग दुख महसूस नहीं करते हैं। उसके बाद पाप की क्षमा पाने वाले मन ज्यादा नहीं रहते हैं। इसलिए परमेश्वर हम लोग को व्यवस्था दिए है, इसलिए हम लोग को व्यवस्था के अधीन में रखे और पापी होने की जो परिणाम क्या है और पापी हम लोग को बना दिए है। मैं कितना जो दुष्ट इंसान हूँ और मैं कितना गंदा पापी हूँ। मैं इस तरह जीऊंगा तो मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह की अनुग्रह पाना चाहिए, यीशु मसीह की उद्धार पाना चाहिए, सच्चे पाप की क्षमा पाना चाहिए। ये चीज को एहसास दिलाने के लिए परमेश्वर हम लोग को व्यवस्था दिए है। इसलिए हम लोग व्यवस्था के द्वारा पाप को हम लोग एहसास करते हैं। उसके बाद हम लोग का जो हम लोग की व्यवहार नहीं तो हम लोग के कर्मों के द्वारा हम लोग कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। इसलिए अपने सोच विचार को छोड़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की ये अनुग्रह है, परमेश्वर की ये उद्धार है। इसलिए हम लोग को परमेश्वर की प्रति जो दिशा को बदलने वाले ये चीज को हम लोग मन फिराव कहते हैं। सबसे पहले मैं बाइबल के एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद यीशु सुसमाचार के उद्धार के बारे में स्पष्ट रूप से बताता हूँ। रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया, तो तू नया निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाते हैं। पहला जो यूहन्ना का एक किताब है, पहला यूहन्ना 1:9 में ऐसा लिखा है, अगर हम लोग अपने पापों की अंगीकार करेंगे तो यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य और धर्मी है। तो सबसे पहले हम लोग का पाप को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, उसके बाद ये मानना चाहिए चीज को। अगर हम लोग के पाप को अंगीकार करें, इसलिए अंग्रेजी बाइबल में कन्फेस करके लिखा है, इसलिए चाइनीज बाइबल में इंजे ऐसे लिखा है। उसका मतलब क्या है? पाप को मानना। इसलिए अंग्रेजी के बाइबल में कन्फेस लिखा है, अंगीकार करना ऐसे लिखा है, लेकिन जो चाइनीज बाइबल में ऐसे लिखा है कि जो हम लोग को मानना चाहिए। लहला भाषा में चलिए कन्फेस का भी मतलब है, लेकिन ऐसे मानना, एक्नॉलेज करना असली में ऐसा मतलब होते हैं। कोई कोई बाइबल में हाँ ये ग्रहण करना, इसको हम लोग मानना ऐसा प्रेरित किए गए हैं, और अलग अलग बाइबल में ये कन्फेस भी, अंगीकार भी बोलते हैं। अगर हम लोग मानेंगे तो परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, तो हम लोग का पूरा पाप को धो दिए और पूरा चीजों से हम लोग को शुद्ध रखेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा दिए है। इसलिए अगर परमेश्वर के प्रति हम लोग का पाप को अगर हम लोग अंगीकार करेंगे, पाप को मानेंगे, उसके बाद परमेश्वर हम लोग का पूरा पाप को धो देंगे
और परमेश्वर ही, परमेश्वर की जो तरीके के द्वारा और सब विषय में, सब चीजों में हम लोग को पूरा धर्मी बनाएंगे। इसलिए अगर मैं पापों के अंगीकार किया, मैं पाप को माना, उसका मतलब क्या है? मेरे पास कोई पाप नहीं रहना चाहिए और सच में सब विषय में हम लोग को शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर हम लोग का पाप को धो देंगे और सब चीजों से हम लोग को ऐसे शुद्ध रखेंगे, हम लोग को पवित्र रखेंगे, ऐसा वादा किए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग का पाप सच में माना गए है, तो सच में ये चीज सच में हम लोग को समझ में आया है, तो परमेश्वर हम लोग का पाप को धो दिए है और सब चीजों में से हम लोग को शुद्ध किए है, पवित्र किए हैं। इसलिए तब मेरा पूरा पाप धोया गए है और मैं पूरा साफ किया गया हूँ। इसलिए ऐसे बोल सकना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग पहला यूहन्ना की 1 अध्याय 9 वचन को हम लोग जो की त्यों प्राप्त किए, ग्रहण किए। इसलिए अंगीकार भी चाहिए और ये पाप को ऐसे बोलना भी चाहिए, लेकिन अंगीकार करना, पाप को मानना, ये इसके द्वारा हम लोग पाप को धो नहीं सकते। तो उदाहरण के रूप से हॉस्पिटल में इसलिए हम लोग का पैर दर्द हुए चले गए, चले हम लोग डॉक्टर से ऐसे कहा है कि आजकल थोड़ा सा थकान लग रहे है, थोड़ा सा फीवर लग रहे है और थोड़ा सा हम लोग खांस रहे भी है, थोड़ा सा कोरोना लग रहे थे, इसलिए थोड़ा सा चेकअप के लिए मैं आया हूँ। इसलिए क्या हम लोग क्या बीमारी को ऐसे मानने से डॉक्टर जी इसलिए थोड़ा कोविड जैसे लग रहे हैं, इसलिए सच में जो हम लोग का जो पूरे बीमार को इलाज करने वाले इंसान कौन करते हैं? इसलिए सच में जो रोगी अपने बीमार की ठीक नहीं करते हैं, डॉक्टर जी हम लोग की बीमार की इलाज करते हैं, हम लोग को मेडिसिन दिखाते देते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे पाप पाप से क्षमा मांगना, पाप से क्षमा पाना, इसलिए अंगीकार करने से, पाप को मानने से नहीं किया जाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए जो पाप को पूरा धोने वाले एक सही प्रक्रिया है। इसलिए सच में मैंने थोड़ा सा स्पीड गाड़ी चलाया, इसलिए थोड़ा सा मैंने नियम को तोड़ दिया, इसलिए एक स्टिकर मेरे ऊपर आ गया। सच में जो 50,000 जो वन ऐसा हुआ। इसलिए मैं बुचन में जाने के बाद, सर मैं गलती से ये मैंने पूरा लिमिट क्रॉस कर दिया, मैंने नियम को ऐसे तोड़ दिया, मैंने गलती से ऑफेंस किया, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए सिर्फ क्या हम लोग अंगीकार करने से क्या वो पाप धोए जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। और सच में पाप के लिए हम लोग को ऐसे, हम लोग को पाप की कीमत चुकाना चाहिए। और सच में मैं तो कभी ये नियम को तोड़ा नहीं, थोड़ा सा आपको ऐसे दुख लगेगा कि मैं तो ऐसा नहीं किया लेकिन ऐसा हुआ। और सच में मैंने पाप किया और मैं मुझसे गलती हुआ, ये चीज जब मान जाते हैं तो इसलिए कीमत हम लोग को चुकाना पड़ते हैं। इसलिए नियम के अनुसार अगर हम लोग कीमत नहीं चुकाएंगे तो चाहे जितना भी हम लोग माने कि हम लोग पापी है, कितना हम लोग गलत इंसान है, हम लोग जितना भी क्यों ना माने, कुछ नहीं होगा। इसलिए एक बच्चा ने इसलिए पोटी किए, इसलिए माँ से कहने लगे, माँ मैंने पोटी किया। इसलिए बच्चा को सच में बच्चा को ऐसे मानना चाहिए कि मैंने पोटी किया और पोटी हो गया। इसलिए बच्चा जब माँ से कहते हैं कि हाँ माँ मैंने पोटी कर दिया, इसलिए माँ उसको वॉशरूम में लेकर जाएंगे और उसकी कपड़ा खोलेंगे, कपड़ा धोएंगे और उसके शरीर भी धोएंगे, ऐसे करके पूरा साफ बनाते हैं। इसलिए साधारण रूप से अगर हम लोग पापों की अंगीकार किए नहीं, तो हम लोग पापों की मान किए हैं, तो हम लोग पूरा धर्मी ठहर चुके हैं। क्योंकि अगर हम लोग पाप की अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हम लोग को पाप से बचाएंगे, पाप से हम लोग को पाप से निकाल देंगे, इसलिए सब चीजों से हम लोग को पूरा शुद्ध रखेंगे। इसलिए अगर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने बोला, अगर मैंने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, सच में परमेश्वर की वचन को मैंने विश्वास करके, सच में वचन के द्वारा जब पाप धोया गए हैं, और ये विश्वास होना चाहिए ताकि हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाइबल की विश्वास है। तो यीशु मसीह की ये जगत में आने वाले उद्देश्य क्या था?
और सच में यूहन्ना 3 की, इसलिए यीशु मसीह जगत में क्यों आए? हम लोग का पाप को पूरा खत्म करने के लिए, धोने के लिए। इसलिए हम लोग जो एक्ट चैप्टर, इसलिए सच में जिन लोग पाप की क्षमा पाए हैं, इसलिए अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग जानते हैं कि हम लोग पाप की उधार पाए, इसलिए अगर कोई भी पूछे कि आप क्या पापियों की धर्मी हो, तो पाप नहीं है, मैं धर्मी हूँ, ये सही जवाब है। यीशु मसीह 2000 साल पहले पूरा ये जगत में आकर पूरा हम लोग का पाप की जो कीमत चुका दिए है, पूरा जो दंड उन्होंने ऐसे उठा लिए है और पर क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, और वो लहू के द्वारा हम लोग का पूरा पाप को धो दिए, और वो लहू हम लोग का पूरा पाप को धो दिए। इसलिए परमेश्वर वो लहू को देखकर कहते हैं कि तुम धर्मी हो, तुम शुद्ध हो। इसलिए उदाहरण के रूप से मेरे पास कोई बीमार था, इसलिए मैंने एक अच्छा डॉक्टर से मिला और इलाज पाया। इसलिए इलाज पाने के बाद मुझे स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। तो इलाज से पहले भी बीमार है, उसके बाद इलाज के बाद भी बीमारी है, तो इलाज का क्या मतलब है? इलाज में कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए सच में इलाज लेने से पहले की दशा, उसके लेने के बाद वाली दशा फर्क होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसलिए अगर हम लोग वॉशिंग मशीन के द्वारा हम लोग का पूरा कपड़ा को हम लोग धो दिए, तो हम लोग का पूरा कपड़ा साफ होना चाहिए और अच्छा खुशबू देना चाहिए, और हम लोग का पूरा जो गंदा कपड़ा साफ होना चाहिए, बदलना चाहिए। इसलिए सच में जो वॉशिंग मशीन के द्वारा ऐसे धोने से पहले और धोने के बाद वाले दशा समान है, तो क्या धोया कि ना धोए कोई फर्क नहीं रहेंगे। चलिए हम लोग किचन में हम लोग अच्छा फिल्टर हम लोग लगाते हैं। इसलिए जब हम लोग फिल्टर की सेटिंग करते हैं, तो पूरा जो भी जर्म्स है और जो भी गंदगी है, पूरा जो निकाल के साफ जो शुद्ध पानी निकलना चाहिए। इसलिए जो पूरा फिल्टर की पानी, जो फिल्टर के द्वारा आने वाले पानी भी ऐसे गंदा रहेंगे, उसके बाद फिल्टर नहीं किया जाने वाले पानी भी गंदा रहेंगे, तो क्या मतलब होगा? इसलिए मैं तो अपने बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जो डॉक्टर के द्वारा मैं अपने पूरा बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। इसलिए मेरे पास कोई जो कपड़ा धोने वाले कोई समय नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा अलसी भी लगते हैं, लेकिन अगर हम लोग वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो हम लोग के लिए आसान होगा। उसके बाद पानी तो गंदा रहते हैं, लेकिन फिल्टर के द्वारा निकल जाते हैं तो पूरा साफ बन जाते हैं। हम लोग क्यों यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? क्योंकि हम लोग पापी है, और पाप की वजह से हम लोग को श्रापित होना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह हम लोग का पूरा पाप को धो दिए और हम लोग को अनंत काल धर्मी बना दिए और हम लोग को शुद्ध बना दिए। इसलिए जो पापी है, पापी यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा ऐसे निकलेंगे, तो पूरा यीशु मसीह की लहू के द्वारा पाप की क्षमा पाना ही चाहिए, पाप से उद्धार पाना ही चाहिए, यही साधारण बात है। इसलिए बाइबल कहने वाले एक सही उद्धार, इसलिए एक सही उद्धार को कैसे पाना चाहिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसलिए दो तरह की कंडीशंस रहते हैं। रोमियो 10 की 9 वचन को देखते हैं तो, और सच में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उस मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाने के लिए हम पहला चीज क्या करना चाहिए? हम लोग को यीशु मसीह मानना चाहिए, यीशु मसीह को प्रभु मानना चाहिए। उसके बाद यीशु मसीह तो मरे थे, लेकिन परमेश्वर मरे हुए यीशु मसीह को जिला दिए है। तो यीशु मसीह की रेजोरेक्शन, यीशु मसीह की जी उठने वाले चीज को आप लोग को विश्वास करना चाहिए। इसलिए सच में ये वचन को विश्वास करना चाहिए कि मरे हुए यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिला दिए है और यीशु मसीह के लहू की तरह हम लोग का पूरा पाप धोया गए है। ये चीज को विश्वास करना चाहिए ताकि हम लोग बोल सके हम लोग सच्चा उद्धार पाए। और जो लोग चर्च में जाते हैं, कितना सारे लोग नहीं बोलेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, और बहुत सारे जो चर्च में जाने वाले लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह प्रभु प्रभु करके यीशु मसीह को प्रभु बुलाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में हम लोग लॉर्ड कहते हैं, इसलिए हम लोग चाइनीज भाषा में हम लोग जुइन कहते हैं। इसलिए मेरी जो मालिक,
इसलिए जो प्रभु मतलब मेरे मालिक है, इसलिए हम लोग प्रभु क्यों कहते हैं यीशु मसीह को? इसलिए सबसे पहला जो दशा क्या है उधार पाने के लिए, यीशु मसीह को प्रभु मानना चाहिए। इसलिए हम लोग को यीशु मसीह प्रभु ऐसे क्यों बुलाना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह हम लोग को बनाया है, यीशु मसीह हम लोग के जीवन को बनाया है, और पूरा जो क्रिएटर है। इसलिए उदाहरण के रूप से मेरे पास एक जो पेन है, उसके अगर ये पेन को मैंने बनाया तो ये पेन की जो मालिक मैं हूँ। उसके अगर मैं पेन को बनाया तो ये पेन मेरा है, उसके बाद मैं ही मालिक हूँ। इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय देखते हैं तो परमेश्वर की दूसरा नाम क्या है? वचन है। इसलिए उस वचन के ऊपर शरीर लगा दिए है, और वो शरीर कौन है? यीशु मसीह, और ये जगत में आए हैं। इसलिए यीशु मसीह के बिना कुछ भी सृष्टि नहीं किया जा सकते हैं, और सब चीज यीशु मसीह और परमेश्वर ने बनाया है। और सच में परमेश्वर स्वर्ग राज्य को बना दिए हैं। यीशु मसीह हम लोग के जीवन को बनाया है, यीशु मसीह मुझे बनाया है। इसलिए हम लोग यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं और प्रभु बुलाते हैं। और यीशु मसीह केवल हम लोग को बनाया ही नहीं, यीशु मसीह हम लोग का पूरा जो जीवन की समस्याओं को उठाकर सुलझाते हैं, वो भी यीशु मसीह है। तो 2 साल पहले मैंने एक गाड़ी को बदल दिया। मैं hyundai जो गाड़ी में बैठकर चलाता था, इसलिए एक दिन मैंने गाड़ी में बैठा और इंजन को स्टार्ट करने के लिए कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। और सच है, ऐसी बात नहीं है कि ऑयल तेल भी कम है, ऐसी बात नहीं है कि जो गाड़ी खराब हो गए है। इसलिए मेरी जो ज्ञान है, मेरी जो बुद्धि है, ये पूरा कोशिश करके, पूरा जमा करके मैंने पूरा इस्तेमाल किया था, तभी भी ये गाड़ी चालू नहीं हो रहे थे। तो तब हम लोग को Hyundai की एएस सेंटर में हम लोग को कॉल करना चाहिए और उन लोगों को बताना चाहिए। और Hyundai की जो गाड़ी की समस्या को सुलझाने वाले जो लोग कौन है, सच में Hyundai कंपनी जो गाड़ी को बनाया है, उन्हीं लोग सबसे अच्छी तरह सुलझा सकते हैं। और सच में जो समस्या को सुलझाने वाले एएस जो आदमी को हम लोग को बुलाना चाहिए। और एएस आदमी आए और मेरे गाड़ी को पूरा जांचा, उसके बाद पूरा गाड़ी की समस्या क्या क्या है पूरा जांचने लगे और ठीक करने लगे। तो एएस आदमी ने पूरा चेकअप किए, इसलिए बोलने लगे, पास्टर इसलिए पास्टर, नया नया गाड़ी को हम लोग जब ऐसे बेचते हैं तो 5,000 गाड़ियों में 1 और 2 गाड़ी ऐसे ऐसे समस्या उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये गाड़ी को मैंने पूरा अच्छी तरह पूरा बना दिया, फिर से उसके पूरा सब क्लीनिंग सर्विस कर दिया। इसलिए पूरा एएस जो आदमी पूरा ठीक करने के बाद, उसके बाद ही उन लोग पूरा चले जाते हैं। तो एएस जो आदमी आने से पहले तक तो चिंता रहेंगे कि हाँ मैं क्या करूँ, क्या होगा। इसलिए ये तरीका वो तरीका, सब तरीका को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एएस आदमी जब आ जाते हैं तो मुझे पूरा समस्या को हाथ से छोड़ देना चाहिए, और पूरा काम कौन करना चाहिए? एएस आदमी करना चाहिए, जो सर्विस करते, जो ठीक करते हैं। इसलिए परमेश्वर अकेला पूरा ये वर्ष की सृष्टि किए है। इसलिए परमेश्वर ये दुनिया को बनाया है, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हुई, इसलिए शैतान आ गया, उसके बाद पूरा इंसान लोगों को पाप में फंसा दिया। उसके बाद शैतान ने पूरा इंसान और परमेश्वर के बीच में होने वाले जो आत्मिक बातें को पूरा काट दिए हैं। तो ये चीज ठीक होना चाहिए, मेडिटेट होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से ये इंसान और परमेश्वर की बीच में हुआ समस्या को सुलझाने के लिए बहुत ही मशहूर एएस सेंटर आदमी को भेजा है। वो एएस सेंटर आदमी कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले ये दुनिया में आया है और हम लोग का पूरा पाप को उठा लिए है। उसके बाद क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और हम लोग का पूरा पाप को धो दिए है। और परमेश्वर हम लोग के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल था, जो बाधा देने वाली चीज था, उसको सब हटाकर हम और परमेश्वर के बीच में एक बना दिए। इसलिए हम लोग यीशु मसीह को प्रभु करके बुलाते हैं, मालिक करके बुलाते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है उद्धार पाने वाले? यीशु मसीह को प्रभु मानना चाहिए।
क्योंकि यीशु मसीह हम लोग को रचाया है और हम लोग के सिर्फ मालिक ही नहीं है, हम लोग के जीवन में इंसान जो भी उत्पन्न किए समस्या, यीशु मसीह पूरा काइंडली पूरा ये समस्या की सुलझाव करेंगे। और अभी तक हम लोग की पूरा प्रभु है, हम लोग की मालिक है, पूरा स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। उसके रोमियो की 10 की 9 वचन में दूसरे जो दशा है, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसलिए आजकल लोग जो बहुत ज्यादा चर्च में जाते हैं, तो सच में कितना लोग यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानेंगे। तो जो लोग चर्च जाते हैं, ज्यादातर सब लोग यीशु मसीह को प्रभु मानते, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। लेकिन मत्ती के 28 अध्याय में देखते हैं तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, उसके बाद यीशु मसीह की जो कब्रिस्तान में यीशु मसीह से रखा गए, और सच में बहुत सारे लोग यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह की जो जी उठने वाली चीजों को अपने दोनों आंखों से देखा स्पष्ट रूप से, और सच में उन लोग विश्वास किया था, लेकिन उन लोग की उधार नहीं पा सके। तो यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह जी उठे वाले चीज को विश्वास करना मतलब सिर्फ ये सच्चाई को विश्वास नहीं करना चाहिए, सच में ये जो उद्धार की ये जो फिर से जी उठने वाले की मतलब को हम लोग को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, उसके बाद हम लोग को एहसास करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे पास्टर के साथ भी मैं संगति करता हूँ, इसलिए मैं बहुत से देश में जाकर पास्टर लोगों से पूछा हूँ, पास्टर आप लोगों में से कितना लोग बता सकते हो यीशु मसीह की इच्छा क्या है, यीशु मसीह की मृत्यु और ये जी उठने वाले जो वजह है, कारण है, ये चीज को आप बताइए करके मैंने प्रश्न किया था। मैं आज ये रहस्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसे मट्टी के 28 अध्याय में निकलने वाले यीशु मसीह कब्रिस्तान की जो रक्षा करने वाले लोग, पूरा उन लोग जो परिस्थिति में ही वो यीशु मसीह की मृत्यु को देख सके, यीशु मसीह कैसे जी उठा वो चीज को भी देख सके, लेकिन उन लोग उद्धार तो नहीं पा सके। तो उन लोग देखा कि यीशु मसीह कैसे जी उठा और कैसे कैसे यीशु मसीह फिर से जी उठे, वो चीज को देख सके। और सच में मृत्यु और सच में इसलिए जी उठने वाली चीज और यीशु मसीह की पाप में क्या फर्क है। रोमियो 4 अध्याय हम लोग 25 वचन देखते हैं। इसलिए वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह आप लोग को मृत्यु के रास्ते में क्यों भेज दिए है? हम लोग के अपराध के लिए, ताकि हम लोग के दंड को यीशु मसीह ऐसे सह ले, हम लोग का पूरा पाप को धोने के लिए। इसलिए यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया है, उसके बाद हम लोग को धर्मी ठहरने के लिए फिर से जी उठे हैं। तो यीशु मसीह की जी उठने वाली चीज हम लोग को पवित्र ठहरने वाले के लिए, धर्मी ठहरने वाले के लिए है। ये चीज को और भी आसानी रूप से समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। इसलिए होंगिलतोंग नाम की एक इंसान था। होंगिलतोंग ने पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया और दंड के आगे पाया। इसलिए उसने न्याय के पास गया। इसलिए होंगिलतोंग ने ऐसे ऐसे पाप किया, इसलिए होंगिलतोंग 10 साल की जेल के अंदर घुसाया जाएगा। तो होंगिलतोंग ने पूरा नियम को तोड़ दिए, उसके बाद और पूरा ये जो चीज को किया है, तो होंगिलतोंग को जेल के अंदर 10 साल के लिए रहना चाहिए, ताकि उसका पूरा दंड की आज्ञा खत्म हो जाए और दंड की आज्ञा होना चाहिए, ताकि ताकि वो निकल भी सके जेल से। और पूरा लहू की कीमत नहीं चुकाने तक हम लोग जेल से कभी निकल नहीं सकते। और जो
होंगिल तुंग सच में वो जेल में जाने के बाद 10 साल के लिए वो दंड के आगे पाए, और चाहे जो भी पाप क्यों ना किया आप लोग, पूरा पाप की कीमत चुका लिए तो सिर्फ पूरा पाप की क्षमा ऐसे पाया है तो पूरा। और सच में जो लोग ठीक से दंड के आगे नहीं पाए हैं उन लोग को ऐसे फ्री करना, उन लोग को छोड़ देना, ये भी एक नियम को तोड़ना होते हैं। लेकिन उन लोग के पाप की जो पीरियड खत्म हुआ, समय खत्म हुआ, लेकिन फिर भी उन लोग को जेल के अंदर ऐसे ठुसा के रखना ये पाप है। अरे ये आदमी 10 साल पहले अरे जेल गया था, लेकिन अभी वो निकल गया जेल से, इसलिए ऐसे वो आदमी को देखने के बाद वो अपने पूरा पाप की कीमत चुका लिए। भले ही उसने पूरा जो नियम को तोड़ कर उसने जेल के अंदर घुसा, लेकिन पूरा कंट्री, जो पूरा देश आस जान सके कि इसका पाप की कीमत चुक गए हैं, इसलिए उसको निकाल दिए हैं। इसलिए सच में पाप की कीमत चुकाने के बाद वो पाप नहीं रह जाते हैं। यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह की फिर से जी उठने में भी ऐसे रहस्य छुपा है। और यीशु मसीह हम लोग के अपराध के लिए दिए गए हैं। यीशु मसीह आदाम के लहू के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए, वो यूसुफ के बेटा नहीं है। यीशु मसीह मरियम की जो पेट के द्वारा निकाला हुआ परमेश्वर के एक पुत्र है। यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। यीशु मसीह के पास तो पाप नहीं था, लेकिन ऐसे निर्दोष वाले यीशु मसीह के पास शैतान क्यों आए? इसलिए ये जो मृत्यु आ तो नहीं सकते हैं, से पाप नहीं हो जो जिस यीशु मसीह जिसके पास पाप नहीं है। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले जब ये जगत में आया, परमेश्वर हम लोग का पूरा मनुष्य वाले पाप को पूरा पूरा जो यूहन्ना जो पूरा जो यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर पूरा सौंप दिए हैं। हम लोग यूहन्ना में जो 53 के 6 वचन देखते हैं, आदम के जो भी संतान है, जो भी वंश है, तो सच में सब ने पूरा गलत काम किए है, सब लोग पाप किया, सब लोग जो मोरल को नहीं माने। और सच में हम सब पाप करते हैं, हम लोग पाप को इनकार करते हैं, हम लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोग का पूरा पाप को हम लोग का पूरा पाप को आदम के संतान लोगों के पूरा पाप, पूरा जो देश में, पूरा भारत में होने वाले जितना भी देश है, वो सब यीशु मसीह के ऊपर दे दिए हैं। इसलिए सच में सब लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं। इसलिए यीशु मसीह को सच में दंड के आगे थोड़ा अलग रूप से पाना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह को ये जो पाप की कीमत के द्वारा मर जाना चाहिए, ताकि हम लोग का पूरा पाप धोया जाए और हम लोग धर्मी बन जाए और हम लोग पूरा बच के हम लोग उद्धार पा सके। और आप लोग को ये सत्य देखना चाहिए कि यूहन्ना 1 की 29 वचन में देखते हैं, तो इसलिए यीशु मसीह के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हैं, इसलिए सच में यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को दिखाया है। देखो वो यीशु मसीह को देखो, क्यों देखने के लिए कहा? ये देखो ये परमेश्वर की महिमा है जो पूरे जगत के पाप उठा ले जाते हैं। यीशु मसीह के बारे में क्यों लिखा है? सच में लोग यीशु मसीह को देखना चाहिए, और सच में यीशु मसीह को बिना देखकर यीशु मसीह के अलावा कुछ और चीजों के ऊपर हम लोग का केंद्र है, और यीशु मसीह को नहीं देखकर अपने आप को देखते हैं। तो हम लोग को दूसरा जगह नहीं देखना चाहिए, अपने आप को नहीं देखना चाहिए, ये यीशु मसीह को देखना चाहिए। सच में ये यीशु मसीह पूरा जगत के पाप उठाने वाले परमेश्वर की महिमा है।
और सच में अगर वचन के अंदर से अगर हम लोग परमेश्वर को स्पष्ट रूप से देखेंगे तो हम लोग का पूरा पाप यीशु मसीह के ऊपर जिम्मेदार है। चलिए परमेश्वर भी हम लोग का पूरा पाप को यीशु मसीह के ऊपर दे देंगे, ऐसे वादा किए हैं। इसलिए यूहन्ना 1:29 में ऐसे लिखा है, देखो ये परमेश्वर की मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की वचन कभी बदलते नहीं है। कभी परमेश्वर से एक चीज के बदलाव किया, और सच में ये परमेश्वर की मेमना है जो पूरे जगत के पाप उठा ले जाते हैं। और सच में यीशु मसीह की पीठ में पूरा जगत के पाप ऐसे उठाया गए हैं। इसलिए बहुत से लोग सुनते हैं कि देखो ये परमेश्वर की मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाते हैं। और सच में उसके अंदर जो भी अपराधी है और जिन लोगों के पास भी पाप है उन लोगों को सब चुनना ये तो आसान बात नहीं है। इसलिए ये पाप को सच में ये बाइबल के अनुसार सही रूप से जानना चाहिए। यूहन्ना पहला यूहन्ना 2:2 इसलिए पहला यूहन्ना 2 वचन देखते हैं तो, फिर यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हम लोग का पाप की जिम्मेदार लेते हैं, हम लोग का पूरा पाप को धो दिए है, इसलिए पूरा पाप से हम लोग को अलग कर दिए है और परमेश्वर हम लोग जुड़ सके और परमेश्वर हमको एक कर दिया है। इस तरह आप लोग को पूरा अच्छा बॉडी दिए है। तो सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोचना चाहिए और पूरा जगत के पाप के लिए यीशु मसीह से हम लोग के पाप को देखने वाले पूरा जो ऑफरिंग नहीं है और पूरा कोलकाता चर्च की पूरा भाइयों बहनों की छवि जैसा ज्यादा होगा। इसलिए जब हम लोग पीपीटी को देखते हैं तो इसलिए हम लोग चाइनीज भाषा में देखते हैं तो ये दुनिया, ये भूमि के ऊपर में जीने वाले लोगों को हम लोग ऐसे इंसान कहते हैं। सच में ये दुनिया में जो भी हम लोग जीवन जिए, जो भी अनुभव हम लोग किए हैं, इसलिए हम लोग आदम से शुरुआत होते हैं हम लोग की सारी चीज। और आदम की डिसेंडेंट्स में से तो अब्राहम है, नोआ है, तो 2000 साल पहले यीशु मसीह आ चुके थे। और सच में अभी 2000 साल बीत गए हैं, 2022 साल हो रहे अभी। इसलिए एक दिन में जन्म हुआ, एक दिन में मर भी जाऊंगा। और मेरी बेटा और मेरी जो पोता पोती उसके बाद अंतिम में देखेंगे तो ये दुनिया अंत तक जीने वाले कोई इंसान रहेंगे। आदम से लेकर ये दुनिया के अंतिम तक रहने वाले इंसान, आदम की संतान को पूरा जो जमा किए गए संतान बोल सकते हैं। इसलिए सच में एक ही शरीर में पूरा जो कांग्रेस से पूरा जो चीज है पूरा, और हम लोग का पूरा पाप यीशु मसीह के प्रति चला गए है और यीशु मसीह को वो पाप की कीमत चुकाना चाहिए था जो मृत्यु था। तो यीशु मसीह के पास कोई पाप नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को क्यों मरना चाहिए था? इसलिए पहला कोरिन्थियो 15 अध्याय 55 वचन देखेंगे। हे मृत्यु तेरी राज्य क्या है रही, हे मृत्यु तेरे टंग क्या रहा। मनुष्यों का दंड पाप के और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्य हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत करता है। इसलिए है इसलिए सच में जो मृत्यु है, पाप जहीं पे दिख जाती उधर पे पूरा लेजर मार के मार देते हैं। इसलिए अगर आप लोग चाहे डिकन हो, आप लोग प्रिंसिपल हो, आप लोग पास्टर हो, चाहे आप लोग प्रोफेसर हो, चाहे आप लोग चाहे आप क्या आग लिए, क्या आप क्या पानी पिए, पानी में डूब गए, कुछ भी हो, अगर आप लोग के मन में पाप रहेंगे तो ये जो मृत्यु आप लोग के ऊपर हमला करने लगेंगे। आप लोग को मृत्यु के जो
एरो से लग ही जाना चाहिए। तो यीशु मसीह को ये जो प्रेम की ये इस चीज के द्वारा ये कैसे होते हैं, यीशु मसीह के पास हम लोग का पूरा जो जनरेशन की पूरा पाप पूरा एडेड हो गए है। इसलिए यीशु मसीह को पूरा अपने अच्छा कपड़े में भी लहू बहाकर पूरा मर जाना चाहिए था। और यीशु मसीह 3 साल के लिए जिन जिन के पास गए, तुम्हारा पाप मेरे पास होने वाले है, परमेश्वर तुम लोग का पूरा पाप को मेरे ऊपर दे दिए है, तुम्हारे न्यूक्लियस अगर मर जाएंगे तो मैं भी न्यूट्रल हो जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे पाप को धोने के लिए अगर मैं लहू को बहाऊंगा तो तुम पवित्र बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं, उसके परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और सच में ये चीज को 3 साल के लिए यीशु मसीह प्रचार करते गए। उसके बाद ये पाप की कीमत चुकाने के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और मर गए। लेकिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और मर गए, लेकिन ऐसे साधारण रूप से नहीं मरना चाहिए। और सच में मृत्यु से पहले हम लोग को लहू बहाना चाहिए, क्योंकि लहू हम लोग की जो प्राण की प्रायश्चित है। चाहे वो पुराना नियम में भी नया नियम में भी कैसे हम लोग पाप को धोते हैं, बाइबल में लिखा है। लय व्यवस्था 17:11 में भी ऐसे लिखा है कि ये लहू हम लोग का पाप को धोते हैं। इब्रानियों 9:22 में, इब्रानियों 9:22 हम लोग देखेंगे एक बार। इसलिए सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जानती है और बिना डुबाए पापों की क्षमा नहीं है। तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने से पहले दिन और पूरा रोटी, उसके बाद जो वाइन को जो ऐसे पीने के द्वारा मैं 27 से पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए ये पूरा चीज जो मती, और सच में जो लहू मैं बहा रहा हूँ ये प्रतिज्ञा की लहू, ये वादा की लहू है। और सच में बहुत सारे लोगों के लिए ये लहू बहाया गए है। इसलिए ये एक वेदी की लहू है, ये लहू में प्रतिज्ञा वादा है। इसलिए बाइबल में ये जो वेदी के लहू 3 बार निकलते कम से कम। इसलिए ये क्यों निकलते, परमेश्वर की कोई वादा है, प्रतिज्ञा है। और सच में ये लहू बहुत से लोगों को बचाने वाले पर्पस के लिए बहाया गए हैं। बहुत सारे लोगों का पाप धोया जाते हैं। तो यीशु मसीह पूरा जगत के पाप उसके यूहन्ना 19:23 में फिर उसके ऊपर चढ़ाए जाकर पूरा मर गए हैं। इसलिए अभी जो सोल्जर लोग हैं, सैनिक लोग हैं, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटका दिए हैं। यीशु मसीह सुबह 9 बजे क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, उसके बाद 3 बजे शाम को वो ऐसे गुजर जाते हैं स्वर्ग में। और 6 घंटे के लिए पूरा जगत के पाप को उठा ले जाते हैं। उसके यीशु मसीह और वो कीमती लहू को हम लोग के लिए बिना बचाए पूरा बहा दिए है। यीशु मसीह 2 हाथ 2 पाँव, उसके सिर पे पूरा जो थोर्न के क्राउन्स, ऐसे परिस्थिति में भी तो यूहन्ना 19:30 को देखते हैं तो पूरा हुआ, इसलिए मैं वचन को जानकर मर गया हूँ। तो पूरा हुआ का मतलब क्या है? अंग्रेजी की वचन में ऐसे लिखा, इट इज फिनिश्ड। पूरा पाप को धोने वाले काम पूरा खत्म हो गए हैं। पूरा चुकाना ये, और सच में पूरा सब चीज पूरा खत्म हो गया, दंड के आ गया। इसलिए हेला की जो भाषा की बाइबल में हेतेलेस्थाई नाम के है। हेतेलेस्थाई का मतलब क्या है? यीशु मसीह की जन्म के समय और सच में बहुत सारे लोग जो लोग, और सच में जो लोग पूरा पैसा दे दिए हैं उन लोगों के कागज में पूरा स्टैम्प लगाते हैं। यीशु मसीह
और पूरा क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए हैं, पूरा कीमती लहू को पूरा बहा दिए हैं। और अंतिम में क्या कहा? पूरा हुआ। तेतेलेस्ताई लिखा है। इसलिए पूरा तुम लोग के जीवन में जो भी पाप किया, आज जो भी पाप किया, भविष्य में पाप करने वाले हैं, और अतीत में जो पाप किया है, जो वंश के पाप है, हम लोग संतान के पाप है, तो जन्म लेने के बाद जो भी पाप की, जो भी गलती किया, मन से किया हुआ पाप, उसके बाद जो जानने के द्वारा किया हुआ पाप, तो मेरी नजर में कैसे, ये क्या बड़ी चीज है कि छोटा चीज है? तो चाहे जितना भी बुरा जो चीज क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हम लोग का पूरा पाप को अनंत काल रूप से धो दिए है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि पूरा हुआ, उसके बाद अपने जगह में चले गए। तो यीशु मसीह क्रूस पे बया हुआ जो ब्लड, जो लहू है, कितना कीमती है। इसलिए इब्रानियों 9 अध्याय 22 वचन में देखते हैं तो 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 इसलिए इब्रानियों 9 की 12 वचन। 단번에 성소에 들어가셨습니다. 자, 여기 इधर पे एक ही बार मतलब क्या है? 2 बार नहीं, और अंग्रेजी में वंस लिखा है। 한 번만에 단 한 번만에 एक ही बार क्रूस पे लहू, बहाया हुआ लहू के द्वारा अनंत काल छुटकारा दिया हम लोगों को। 속죄의 효력과 속죄의 इसलिए जो मन फिराने का रास्ता है, जो मन फिराने का चीज है, और अभी हम लोग का पूरा पाप धोया गए, क्लींस्ड अप हुए हैं। इसलिए तब हम लोग का जो मन को पूरा स्पष्ट रूप से एक भी चीज को बिना छोड़ के हम लोग धोना चाहिए। इसलिए हम लोग क्रूस के ऊपर धोया गए हैं, हम लोग का पूरा पाप धोया गए हैं। इसलिए पाप तो खत्म हो गए हैं। तो चाहे पाप की पीछा करे, इससे आप लोग के साथ ये सब चीज भी चला गए हैं, तो ये सारी चीज दूर हो गए हैं। तो ये वादा को जब हम लोग विश्वास करते हैं उस समय से, पास्टर, यीशु मसीह हम लोग को पूरा पाप को धो दिए से मैं बहुत धन्यवादी हूँ। लेकिन उद्धार पाने के बाद मैं अगर पाप करूंगा तो क्या होगा? इसलिए कई लोग मुझे ऐसे प्रश्न देते हैं। चलिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं, वीडियो ने स्क्रीन देखते हैं। इसलिए जब अगर हम लोग अपने ही सेल्फ सेंटर्ड वाले जीवन जी रहे हैं, इसलिए 2022 साल में, हाँ 2022 साल, 2021 में 2021 साल, और खड़ा होने वाले जगह स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। यीशु जो आत्मिक जीवन में, यीशु मसीह जो मिडिल में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। और यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए हैं, जब वो यीशु मसीह देखते हैं तो यीशु मसीह 2000 साल पहले मैं जहाँ क्रूस के ऊपर लटक गए वो चीज को देखता था, तो अच्छा ताकि मैं मर जाऊं, मेरा पूरा चीज भविष्य बन जाते हैं। मेरे लिए तो भविष्य में करने वाले पाप, आज करने वाले पाप, और आने वाले कल नहीं तो अतीत में किया हुआ पाप हम लोग को तो याद है। और सच में 2000 साल पहला वाला यीशु मसीह देखते हैं तो पूरा समान है। पूरा अतीत में किया हुआ पाप और वर्तमान में, उसके बाद भविष्य में किया हुआ पाप अलग अलग होते हैं। इसलिए यीशु मसीह हम लोग का पूरा पाप को उठा ले गए हैं, उसके बाद वो चीज के द्वारा उद्धार पाए। और पूरा मैं दूसरा देश की बाइबल का भी खोज किया हूँ। इसलिए पहला यूहन्ना 2 की 1 वचन में, वो 2 की 2 वचन में, तो इसलिए हम लोगों के लिए नहीं, पूरा जो यूनिवर्स के लिए, और यीशु मसीह पूरा जगत के पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। पूरा हम लोग को आजाद करवाने के लिए हम लोग को पूरा पाप से उद्धार किए हैं। तो माफ कीजिए, इसलिए ये पूरा जगत के पाप है। इसलिए मैंने मिशनरी लोग से पूछा, स्पेनिश, उसके बाद ग्राशियन, इसलिए समान रूप से ऐसे इंटरप्रिटेट किए गए। सब जो देश की बाइबल में हम लोग का पूरा पाप के लिए डिसीजन लिए और मर गए हैं, इसलिए पूरा अच्छा जीवन जिलवाने के लिए ही।
इसलिए कोई लोग 원죄는 씻었지만 자범죄는 कोई 우리가 लोग बोलते हैं कि यार यीशु मसीह बाहरी रूप को तो थोड़ा बदल दिए, लेकिन अंदर वाले चीज को मुझे बदलना चाहिए। 여러분 원죄 자범죄 이야기하면 그 사람은 하나님의 말씀을 और 그대로 सच में जो लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो लोग अलग अलग अलगता करते हैं, 선악을 보든 तो चाहे हम लोग आत्मिक चीजों को देखें, चाहे हम लोग जो सुंदर दिखने वाले चीजों को देखें, 여러분 इसलिए यशायाह 28 अध्याय 아니면 신약 성경 골로새서 इसलिए 2 अध्याय 13 वचन को देखना, इसलिए जो जहाँ कहीं पे भी आप क्यों ना देखे, आप लोग का पूरा पाप धोया गए है, ऐसे पिक्चर दिखा रहे हैं। इसलिए जब मैंने चाइनीज बाइबल पढ़ा 중국어 성경에는 온 세상의 और 죄라고 पूरा 되어 있지 않고 पूरा जो गैस के ऐसे नहीं लिखा है, 중국어 성경 어떤 번역본에는 전 इसलिए कई बाइबल में ऐसे लिखा है, 전 인류의 इसलिए 모든 पूरा जगत के 죄를 पूरा लोगों के पाप को धो दिए हैं। 어떤 번역본에는 इसलिए पूरा जो पाप है, पूरा जो यूनिवर्स में जितना भी लोगों का पाप है, पूरा धो दिए हैं। 자, 영어 성경에는 इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है कि 중국어 성경에는 पूरा यूनिवर्स की जो पाप को उठाने के लिए 온 तैयार 세상에 है, 있는 사람들의 죄를 사하셨다. इसलिए 이렇게 ऐसे इंटरप्रिटेट किए। 있습니다. 예수님은 온 천하의 इसलिए यीशु मसीह 모든 पूरा 인간들의 जगत में 죄를 रहने वाले इंसान लोगों के पूरा पाप को क्षमा कर दिए हैं, और एक साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए हैं, और एक साथ अंतिम में क्या बोला, इट इज फिनिश, पूरा हुआ, ये चीज को बताया है। 그리고 और इब्रानियों 9 की 12 वचन में देखते हैं तो 예수님이 흘리신 그 피로 단 한 번만에 영원한 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त करे। 우리가 받아야 했던 모든 형벌과 심판을 대신 받으셨기 때문에 इसलिए हम लोग 더 이상 और पाप से ऐसे दंड पाने वाला कोई वजह ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है। 이제 우리가 구원을 받기 위하여 더 이상 어떤 대가도 इसलिए सच में पाप की क्षमा के लिए और कुछ नहीं चाहिए, 우리가 저지른 모든 죄의 값을 इसलिए पूरा पाप की कीमत चुका दिए है। 그래서 예수님은 다 इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, पूरा हुआ बोलकर पूरा ये दुनिया को छोड़ दिए हैं। 예수님이 십자가에 तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर इसे चढ़ाए जाकर मर गए हैं, और यीशु मसीह की लहू है, यीशु मसीह की जो बोन्स है, 여러분 예수님의 죽음은 우리의 모든 इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु हम लोग का पूरा जो पाप की कीमत चुकाने के लिए था। होंगिल तुम पूरा जेल में था, उसके निकल जाने के बाद वो आदमी पूरा जो पाप की कीमत चुका लिए है, पाप की दंड पूरा सह लिए है, पा लिए है। अभी जो लड़ाई से, उसके बाद जेल से, उसके लोगों से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा फ्री हो जाओ। यीशु मसीह की जो जीवित उठने वाले मतलब क्या है, यशायाह 40 अध्याय देखते हैं, यशायाह 40 अध्याय 1 वचन में देखते हैं तो 너희 하나님이 가라사대 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 너희는 정다이 예루살렘에 말하며 यशायाह 40 की 1 और 2 वचन, 그 복역의 때가 끝났고 그 죄악의 तुम्हारे परमेश्वर ये कहता है, मैं प्रजा को शांति दो, शांति, यरूशलेम में शांति की बातें कहो, और उससे पुकार कर कहो कि तेरे कठिन सेवा पूरी हुई, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड का चुका था। इसलिए पूरा पाप की क्षमा हम लोग पा लिए हैं, इसलिए पूरा अनुग्रह से भी अनुग्रह वाली चीज को हम लोग प्राप्त किए। सिर्फ अतीत का पाप नहीं, पूरा दुनिया के पाप लिखा है, पूरा दुनिया के पाप लिखा है। इसलिए हम लोग यहोवा के हाथ से हम लोग डबल नहीं तो और भी ज्यादा गुण की हम लोग इसे प्राप्त किए। अगर मेरे जो अगर मेरे पास एक करोड़ की कोई पाप है, तो यीशु मसीह 2 करोड़ वाले जो पाप धो दिए हैं, और यीशु मसीह कब्रिस्तान में ऐसे सो गए हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर में ही वो जी उठे। तो रोमियो 3 की 25 वचन में तो यीशु मसीह हम लोग को धर्मी ठहरने के लिए जी उठे हैं। हम लोग को क्यों जी उठा है, हम लोग को धर्मी ठहरने के लिए। तो मैंने कहा यीशु मसीह की जो जी उठना के 3 मतलब रहते हैं। पहला मतलब क्या है, यीशु मसीह जो पूरा जीवित उठा मतलब क्या है,
पूरा मृत्यु की नियम को तोड़कर, 사망으로 말미암아 사망의 जो 세력을 मृत्यु 잡은자 का जो 마귀를 पूरा 이기고 जो शक्ति पकड़ने वाले शैतान से भी जीतकर, 사망의 पूरा 문을 जो 여시고 पूरा शैतान की दरवाजा को खोल 그럼 कर पूरा 예수님이 부활하셨다. खत्म कर दिए हैं। 부활하셨다는 건 तो यीशु 사망의 मसीह जी उठा 권세를 मतलब जो मृत्यु को 사망의 पार 권세를 किए हैं, 무너뜨렸다. मृत्यु से जीत गए हैं। 사망의 세력을 잡은 자 इसलिए उसका 마귀를 मतलब क्या है? 이기셨다. इसलिए ये 첫 번째. एक उद्धार की पहला मतलब है। 자, इ제 부활의 इसलिए 두 सच 번째 में जो मतलब दूसरी मतलब क्या है? इसलिए 사망을 हम लोग 이기고 मृत्यु से जीता है। 우리의 모든 इसलिए 죄가 सच में हम लोग का 사해졌다. पूरा पाप धोया गए है। 죄로 इसलिए 말미암아 पाप के 사망. द्वारा ये पाप आए। 죄의 삭시 사망이기 때문에 죄가 तो पाप की क्षमा 해결되지 नहीं 않으면 होने से हम 절대 लोग कभी 사망의 मृत्यु से 권세를 बच नहीं 이길 수 सकते। 없습니다. 자, तो 예수님이 यीशु मसीह 부활하셨다. जी उठा। तो 여러분, जी उठे का 부활했다는 건 मतलब क्या? हम लोग का 뭐예요? पूरा पाप 죄를 को धो दिए 씻어냈다. है। 부활했다는 건 तो सच 사망을 में 이긴 거, जो भोज की 사망의 पार के मतलब 권세를 शैतान से जीता, शैतान से 그 जीता मतलब 사망의 जो 권세, चीज भी 모든 शैतान से आते, 죄가 해결됐고 वो सब वजह, वो 다 सब कारण 사해졌다. पूरा धोया गए है। 그래서 इसलिए सच में उद्धार की दूसरी मतलब क्या है? 우리의 모든 हम लोग का 죄가 पूरा पाप 영원히 अनंत काल के रूप में 씻어졌다. धोया गए है। 자, 부활의 और उद्धार की 세 तीसरी 번째 मतलब क्या है? रोमियो 4 अध्याय 25 वचन में लिखा है, 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास योग्य विश्वालियों जो उस पर विश्वास करते हैं। चलिए हम लोग दूसरी कोरिन्थियों की 15 अध्याय 17 वचन देखते हैं। तो 15 के 17, इसलिए अगर यीशु मसीह फिर जी नहीं उठते, अगर यीशु मसीह फिर से जी नहीं उठते, तो यीशु मसीह की जो जी उठने वाली चीजों में विश्वास करने वाले हम लोग पागल है। और अगर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो हम लोग पाप में ही पड़े जाएंगे। होंगिलतोंग होंगिलतोंग अभी तक जेल से नहीं निकला, मतलब जेल में वो अभी तक ट्रेनिंग पा रहे हैं, उसके पाप की जो कीमत चुका रहे हैं, तो वो पाप से बच नहीं सके। तो अगर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गए, उसके यीशु मसीह कब्रिस्तान में चले गए, लेकिन 2000 साल बीतने तक अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते तो, और हम लोग ऐसे सोचेंगे कि पर यीशु मसीह मृत्यु की दुनिया में गए क्योंकि मृत्यु से निकल नहीं जा सकते हैं, तो पूरा अपने पाप की वजह से मर गए, नहीं तो हम लोग का जो जगत के पाप इतना सारे हैं, पर 2000 साल बीतने बीतने तक अभी तक हम लोग का पाप की कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, अभी पाप की जो पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह 4 दिन के अंदर जी उठे। तो यीशु मसीह 4 दिन के अंदर जी उठे मतलब क्या है? पूरा हम लोग का पूरा पाप धोया गया है, और हम लोग का जो ट्रेनिंग पीरियड खत्म है, उसके बाद हम लोग उस पाप की क्षमा को प्राप्त किए, पहन लिए हैं। इसलिए सच में ये चीजों को आनंद उठाने के लिए सच में पूरा काफी रूप से यीशु मसीह ये पूरा चीजों को तैयार करने के बाद यीशु मसीह जी उठे, और सच में मृत्यु को भी जीतने वाले जो सामर्थ्य के द्वारा हम लोग के साथ करेंगे, और हम लोग के जो रास्ता को अगुवाई करने वाले काम करेंगे। इसलिए रोमियो 10 की 2-9 वचन देखते हैं। तो एक बार मैं टेस्ट करता हूँ कि आप लोग उद्धार पाए कि नहीं। तो रोमियो 10 की 9 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करके कर कि परमेश्वर ने उससे मेरे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो जो लोग यीशु मसीह को, इसलिए परमेश्वर के दास सच में मन की द्वारा एहसास करना चाहिए, मन की द्वारा ग्रहण करना चाहिए, उसी समय उद्धार हो सकते हैं। तो ये उद्धार के लक्षण ऐसा नहीं है कि हम लोग के आंसू पूरा सूख जाते हैं, पसीना नहीं निकलते, ऐसी बात नहीं है। 10 वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मैं धर्मी ठहर सका हूँ। ये परमेश्वर के वचन है, यह सच्चा परमेश्वर के वचन है। और सच में मन के द्वारा हम लोग विश्वास किए और ये धर्मी बने। यीशु में से हम लोग का पूरा पाप को धो दिए, ये चीज को अगर मन ही मन से विश्वास करोगे तो, और ये चीज को हम लोग विश्वास प्राप्त किए, विश्वास घुस गया बोलते हैं। तो सच में ये चीज को बहुत अच्छी तरह विश्वास किया। तो सच में ये बाइबल की वादा है जो एक सच्चा उद्धार है। जो लोग नरक में जाते हैं, यीशु मसीह हम लोग को पूरा पाप को धो दिए है। हम लोग को पूरा पाप को अनंत काल के रूप से धो दिए है। हम लोग के पास कोई पाप नहीं है, लेकिन ये पाप को हम लोग शैतान की आवाज सुनते हैं, और शैतान देने वाले हम लोग गलत विचार को हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोग एक ही वचन पढ़ने के आप लोग खत्म करेंगे। रोमियो 8 अध्याय 33 वचन। चलिए सच में धर्मी बोलने वाले परमेश्वर है, चलिए कौन इसकी बुरी मानेंगे। यीशु मसीह हम लोग का पूरा पाप को धो दिए और उसके लक्षण के द्वारा पूरा लहू को दिखा दिए है, और परमेश्वर कहते हैं कि हम लोग धर्मी है। और सच में कौन हम लोग को धर्मी बुलाते हैं? परमेश्वर बुलाते हैं। इसलिए परमेश्वर सबसे अच्छा न्यायाधार है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि तुम सबसे अच्छा इंसान हो। इसलिए कौन हम लोग के ऊपर दोष लगा सकते हैं? नहीं, तुम तभी पापी है, नहीं तुम पापी है, वो कौन सोच कौन देते? शैतान देते हैं। और सच में जो लोग शैतान की आवाज सुनते हैं, आओ मैं पापी हूँ, इस तरह ही बोल सकते हैं उन लोग। इसलिए आप लोग शैतान की आवाज को मत सुनिए, आप लोग के सोच विचार को फेंक कर परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह अभी मुझे धर्मी ठहरने वाले हैं। यीशु मसीह की पूरा लहू मेरा पूरा पीठ को धो दिए है, इसलिए और मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा। सच में मैंने उद्धार पाया। इसलिए मैं सच में चाहता हूँ ये विश्वास में रहे। हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सच में हम लोग पाप के अंदर में ही मर सकते थे, लेकिन ऐसे इंसान लोगों को भी आपने चुने हैं। और सच में आज जो हम लोग अनंत काल जीवन पा सके, हम लोग बहुत धन्यवादी है। इसलिए सच में जो लोग अभी सब वचन सुन रहे, उन सब लोगों को आप आशीष कीजिए और उन लोगों के द्वारा काम कीजिए। मैं यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। धन्यवाद सभी को, आप लोग ने बहुत बढ़िया काम किया सभी को।